हेलो फ्रेंड्स। नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन, जो डाटा स्ट्रक्चर का सेकेंड यूनिट है। इसमें हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शंस के एग्जांपल्स कुछ देख लिए, रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिकर्शन। मतलब रिकर्सिव फंक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अ, ये एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है कि टाइप्स क्या-क्या होते हैं रिकर्सिव फंक्शन के, कौन-कौन से होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के। तो रिकर्सिव फंक्शन के वैसे तो 6 टाइप होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन के 6 टाइप होते हैं, जो कि एक है डायरेक्ट रिकर्सन, इनडायरेक्ट रिकर्सन, टेल रिकर्सन, नो टेल या फिर इसको हेड रिकर्सन भी बोलते हैं, लीनियर रिकर्सन और ट्री रिकर्सन। तो इस तरह से 6 तरह के रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग आज के क्लास में 2 रिकर्सन के बारे में देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन के बारे में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के रिकर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले डायरेक्ट रिकर्सन से। देखो, डायरेक्ट रिकर्सन क्या है? ये सबसे सिंपल रिकर्सन है जो अभी तक जिसे आप रिकर्सन समझते आए हो। मतलब when a function when a function calls itself within the same function repeatedly is called डायरेक्ट रिकर्सन। यानी सिंपल सा चीज है कि जिसे अभी तक हम लोग रिकर्सन समझते आए हैं, वो डायरेक्ट रिकर्सन होता है। डायरेक्ट रिकर्सन का मतलब क्या है? कि अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे रिपीटेडली, तो उसे हम डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल दिया गया है कि एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ कोड हो और इसने वापस से इसी फंक्शन को कॉल किया है। मतलब अपने आप को इसने कॉल किया है, इसी फंक्शन के अंदर इसने खुद को कॉल किया है। इस तरह के फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। डायरेक्ट रिकर्सन सबसे इजीएस्ट मोड है रिकर्सन का। ठीक है? द आउटर फंक्शन इसमें इन द एबव स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट रिकर्सन, आउटर फंक्शन recursively calls the inner function and this type of recursion is called direct recursion। मतलब यहाँ एकदम सिंपल सा है, एक फंक्शन है, वो अपने आप को कॉल कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे हमारा मेन है, तो हम लोग पहले मेन देख लेते हैं। मेन में क्या है? इंट आई है, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग गेट द फर्स्ट 10 फिबोनाची सीरीज और आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर फिबोनाची नंबर को एक एक करके प्रिंट करना है। ठीक है? तो ये मेन है। अभी हम फंक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? फिबोनाची नंबर इंट आई, आई यानी अगर 0 आया तो यहाँ से रिटर्न इसने 0 किया, 1 आया तो रिटर्न इसने 1 किया, और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आया, इसके पहले भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम पढ़ा था जिसमें रिटर्न करेगा फिबोनाची नंबर ऑफ आई माइनस वन और प्लस फिबोनाची ऑफ आई माइनस, इसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। ऑलरेडी जो हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था, मतलब लगभग जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखा था, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया और फिबोनाची सीरीज हो गया, एक्सपोनेंशियल का प्रोग्राम हो गया, तो ये सारे एक तरह से डायरेक्ट रिकर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सब डायरेक्ट रिकर्सन है। होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा रिकर्सन का टाइप है, वो है इनडायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट रिकर्सन का मतलब क्या है? देखो, इनडायरेक्ट रिकर्सन सिंपली व्हेन अ फंक्शन इज म्यूचुअली कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन इन अ सर्कुलर मैनर। देखो, अगर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन को म्यूचुअली कॉल करता है सर्कुलर मैनर में,
देन द फंक्शन इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट रिकर्सन फंक्शन हो। ठीक है, तो यस, ये चीज हम लोगों ने डिफिनीशन में भी देखा था कि जरूरी नहीं है कि वह फंक्शन खुद को कॉल करे। ऐसा हो सकता है, जैसे इस फंक्शन में दिया हुआ है कि फंक्शन वन ने फंक्शन टू को कॉल किया, नो डाउट। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये रिकर्सन नहीं दिख रहा है। लेकिन अगेन आप देखो कि यहाँ पे फंक्शन टू जो है ये फंक्शन थ्री को कॉल कर रहा है, और जो फंक्शन थ्री है ये फंक्शन वन को कॉल कर रहा है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही फंक्शन वन का एग्जीक्यूशन शुरू होगा ये टू को कॉल करेगा, टू का एग्जीक्यूशन शुरू होगा ये थ्री को कॉल करेगा, थ्री का एग्जीक्यूशन शुरू होगा ये वापस से वन को करेगा, फिर वन टू को करेगा, टू थ्री को करेगा, थ्री फोर वन को करेगा, वन, मतलब ये एक सर्कुलर मैनर में कंटिन्यूअस चलेगा। तो ये भी एक तरह का रिकर्सन ही है, और इसे हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट रिकर्सन। नाउ अब अ, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एक ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने फिर पहले को कॉल किया, और इस तरह से सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है। नाउ इसका भी आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, लाइक जैसे इन दिस स्ट्रक्चर, ये तो जस्ट वही चीज है, उनके बारे में बताया गया है कि देयर आर फोर फंक्शंस, यहाँ पे चार फंक्शन है, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री एंड फंक्शन फोर कह सकते हो, या फिर फंक्शन तीन ही मान के चलो। व्हेन फंक्शन वन एग्जीक्यूटेड इट कॉल्स फंक्शन टू, जब फंक्शन टू एग्जीक्यूट कर रहा है वो थ्री को कॉल कर रहा है, थ्री एग्जीक्यूट कर रहा है वो आगे वाले को कॉल कर रहा है, और इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलते रह रहा है। तो इस तरह के अप्रोच को हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। नाउ अब इसके कुछ प्रोग्राम्स, जैसे यहाँ देखो, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। तो यहाँ पे क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ओके, void odd, odd नाम का एक फंक्शन है, void even, even नाम का एक फंक्शन है, int एक हम ग्लोबल वेरिएबल लिए है num now। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि odd नाम का जो फंक्शन है ये चेक कर रहा है कि अगर num लेस देन इक्वल टू 10 है, जो num है अगर ये लेस देन इक्वल टू 10 है, तो प्रिंटफ परसेंट डी नम प्लस वन, यानी नम में एक ऐड करके उसको प्रिंट कर रहा है, और फिर नम को बढ़ा दे रहा है, और यहाँ से वो इवन को कॉल कर ले रहा है, इवन नाम के फंक्शन। यानी देखो सिंपली देखो, जैसे ही ऑड नाम का फंक्शन कॉल होगा, जब ऑड नाम का फंक्शन कॉल होगा तो उसे वो प्रिंट कर देगा, और फिर उसमें एक जोड़कर इवन को कॉल कर ले यहाँ से। और अभी हम लोग नेक्स्ट इसी प्रोग्राम का अगला पार्ट देखते हैं। देखो इवन वाले फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, इफ द नम इज लेस देन इक्वल टू 10, जब ये 10 से छोटा है तो प्रिंट किया नम माइनस वन को, एंड एक प्लस कर दिया फिर वापस से इसमें, और इसने आउट को कॉल कर लिया। तो ये सिंपली एक ऐसा सिचुएशन है कि ऑड नाम का, देखो इसमें हमको कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मेन मतलब ये है, हमको ये देखना है कि जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में ऑड नाम के फंक्शन को कॉल किया गया, और जो ऑड नाम का फंक्शन है, जो ऑड नाम का फंक्शन है, इसने अपने कोड के अंदर इवन नाम के फंक्शन को कॉल किया, और जो इवन नाम का फंक्शन है उसने वापस से ऑड को कॉल किया। तो जब इवन ने ऑड को कॉल किया, ऑड ने इवन को कॉल किया, तो ये इनडायरेक्टली रिकर्सन की तरह काम कर रहा है। इसलिए इस तरह के फंक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट रिकर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करा सकते हो। सिंपल सी बात है कि आप एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे को कॉल करो, दूसरे के अंदर इस पहले वाले को कॉल कर लो, तो ये आपका इनडायरेक्ट रिकर्सन होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। इनडायरेक्ट रिकर्सन, आज हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट रिकर्सन और इनडायरेक्ट रिकर्सन। जो इसके मेन मेन और भी टाइप्स हैं, जैसे टेल रिकर्सन, हेड रिकर्सन, लीनियर रिकर्सन और ट्री रिकर्सन, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।